बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 राज्यों की जहां पर इलेक्शन की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही आज हम लोग और पूरे भारत देश की नज़र आज इन 5 राज्यों पर बनी हुई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज सुबह से ही ये अपडेट निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इन 5 राज्यों में जो इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है वहाँ के कुछ अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वेस्ट बंगाल में 292 सीट पर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और वहाँ पर आज ममता बनर्जी जिस तरह से लीड बनाए हुए हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उसका ये नतीजा निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर धमाकेदार तीसरी मर्तबा ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार बनाते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार ने यहाँ पर जिस तरह से काम किया था वो लोगों को शायद काबिले तारीफ़ लगा। फिर से उनके हक़ में काफ़ी सारे वोट पड़े हैं और इसी का ये नतीजा निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर 208 सीट ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार के हक़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 88 सीट यहाँ पर मिले हैं। जी हाँ, सिर्फ 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के हक़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं और कांग्रेस और लेफ़्ट की पार्टियां और जो आईएसएफ जो अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी है उनको सिर्फ 2 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का हाथ छोड़कर दामन छोड़कर जो अब्बास सिद्दीकी साहब ने एक नए तरीके से कांग्रेस पार्टी और लेफ़्ट का हाथ थामा था, आज उनकी पार्टी वहां पर सिर्फ 2 सीटों पर निपट चुकी है। जी हाँ, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ममता बनर्जी है जिस तरह से उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर अपने इलेक्शन का कैंपेनिंग का उन्होंने पूरा कैंपेनिंग को ख़त्म किया, वहाँ की आवाम जिस तरह उनका साथ दे रही थी वो काबिले तारीफ़ है और इसका ये नतीजा निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से ममता बनर्जी की आज टीएमसी और पार्टी सुबह से ही लीड बनाई हुई है और वो अब 208 सीटों पर जाकर पहुँच चुकी है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही बंगाल से जुड़ी हुई अपडेट मैं आपको देता रहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।